सब लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए होगी जिनका जो ये लिस्ट आई है और उनका उसमें नाम है। तो आप लोगों को अभी क्या करना होगा, किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी। बच्चे बहुत ज़्यादा बेचारे डर गए हैं। तो बेटा इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि इसके अगर इस नोट को पढ़ें, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार मैं रिपीट करती हूँ। अगर इसको पढ़ें तो क्या बोल रहे हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित करवाई गई सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की जो परीक्षाएं हुई थी, उनमें जिन जिन बच्चों के ऊपर केस बना था या चीटिंग वगैरह हुई थी या पकड़े गए थे, ऐसा कुछ जो भी चीज़ें हुई थी, उनको जो है उनके नेम्स की लिस्ट आई है। और वो जो नेम की लिस्ट है वो आप यहाँ पर जो ये आपको वेबसाइट दिख रही है, आप इस पर जाकर देख सकते हैं। सब पूरी लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। और टोटल अगर बात करें तो 57 शीट्स के अराउंड वो लिस्ट है। तो आप उसमें देखेंगे तो बच्चों के नाम उसमें आपको नज़र आ जाएंगे। अब बच्चों का जो ये है आ रहा है कि मैम हमारा जो है वो, जैसे बच्चों का डाउट था ना कि मैम हमने सेट नहीं लिखा है, नेम नहीं लिखा है, इसके अलावा में मैम हमारी शीट में प्रॉब्लम हो गई थी। तो बहुत सारे डाउट्स थे। तो बेटा आप इन डाउट्स के लिए भी वो शीट चेक कर लो एक बार, ठीक है। जिन भी बच्चों का उस शीट में नाम नहीं होगा, उनको तो प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो फिर मतलब ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है उस पर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो रिज़ल्ट आपका नहीं बनेगा जब तक आप बोर्ड में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों को ये है कि मैम बोर्ड जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बेटा देखो, सबसे पहले कि उन्होंने 2 डेट दी हैं, 24 से 26, ठीक है। उस पर जो वो शीट है जब आप ओपन करोगे ना, तो उसके अंदर आपको टाइमिंग दी होगी और डेट दी होगी आपके नाम के आगे। तो उस डेट को, उस टाइम पर आपको जाना है। और वहाँ पर अभी एक चीज़ और कि क्या है, तो 9 बजे का टाइमिंग यहाँ पर दे रखा है बोर्ड ने। तो आपने जो नंबर, एक चीज़ उन्होंने बोली थी कि जो नंबर आपने कॉन्टैक्ट नंबर शीट में दिया होगा ना, उसी नंबर पर आपको जो है, उसी नंबर पर आप कॉल मैसेज आएगा, ठीक है। वो लोगों की तरफ से, बोर्ड की तरफ से मैसेज आएगा अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब बच्चों का जो है अब नेक्स्ट जो परेशानी बेचारों को होगी वो ये कि बेचारे सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैम हमारा जो नाम है अगर आया है तो हमें क्या करना है। तो बेटा देखो, HBSE बोर्ड आप लोगों को पता ही है, ठीक है। HBSE बोर्ड कहाँ पर है, भिवानी में है मैम। तो वहाँ पर आप लोगों को जाना है। टाइमिंग दिस इज़ 9 AM, ओके। 9 बजे की वहाँ पर आपकी प्रेजेंट होगी। अब डेट का हिसाब है 24, 25, 26, 3 डेट हैं। तो आपको 3 दिनों में से एक डेट को जाना है वहाँ पर, जो आपको SMS के थ्रू बता दिया होगा। लिस्ट में भी वहाँ पर डेट मेंशन है, ठीक है। तो वो आप सब कुछ देख लीजिएगा। अब बच्चों का जो है ये आ रहा है कि मैम वहाँ पर होगा क्या, अगर हम वहाँ पर जाएंगे वहाँ पर क्या बात होंगी। तो वहाँ पर देखिए, कुछ एग्जामिनर जो हैं, कुछ टीचर्स जो हैं, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर बैठे होंगे। वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे, अब यहाँ पर वो 3-4 लोग जो हैं वो बैठे होंगे और वो आपसे पूछेंगे कि ये ऐसी ऐसी चीज़ हुई है, तो इसमें क्या आप बोलना चाहेंगे, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है, जो चीज़ें हैं। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, इसको आप नेगेटिव में मत लेके जाएं, ठीक है। इसको आप नेगेटिव में मत लेके जाएं, जितना हो सकता है इसको पॉजिटिव वे में लेके जाएं। क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ बोर्ड करता है, इसमें बोर्ड का मकसद ये होता है कि कोई बच्चा जैसे ऐसे होता है कि गलती से भी फंस जाता है ना, गलती से भी फंस जाता है। तो इस वजह से ये रहता है कि किसी भी बच्चे का फ्यूचर जो है वो बर्बाद ना हो, किसी भी बच्चे का फ्यूचर जो है वो गलतफहमी या फिर छोटी मोटी अगर उसने गलती करी थी तो उसका फ्यूचर ख़राब ना हो, उसका रिजल्ट आ जाए। चाहे वो आपको आपको पॉइंट्स पर पास कर दें, लेकिन एटलीस्ट आपको पास कर दें। तो ये थोड़ी सी बोर्ड का मतलब रहता है, ताकि आप लोगों को ये है कि 11th आप आराम से कर लें। जहाँ जहाँ चांसेस होंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ चांसेस होंगे वहाँ वहाँ आपको पास जो है वो कर देंगे। और आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप वहाँ पर जाके बोलोगे क्या। अब फर्स्ट चीज़ ये है कि आप लोग पकड़े किस तरीके से गए हो, आपके पास चिट मिली है या फिर आपको कोई चीटिंग करवा रहा था तो वैसे पकड़े हो, या फिर आप देख सकते हो हिसार और रोहतक साइड पे जो है पेरेंट्स भी चीटिंग करवाने आए हुए थे, सबके सब साथ में मिले थे। तो वो तो फिर उन्होंने लाइव देखा है। तो उस टाइम पर हर सिचुएशन में अलग अलग प्रॉब्लम रहेगी। तो वो आप लोगों को खुद को पता ही होगा कि हम किस तरह से पकड़े गए हैं और क्या चीज़ हमारे साथ हुई है एग्ज़ाम के टाइम पर और किस वजह से ये बना है। ये तो हर बच्चों को नो डाउट पता ही होगा, है ना। तो इसलिए अब आपने वहाँ पर जो है जाकर जो चीज़ होंगी, जिस तरीके से आपने बात सही से करनी है, ठीक है। और एक कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना है। और दूसरी चीज़ एक बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि वहाँ पर ओवर स्मार्ट मत बनना,
ठीक है। ओवर स्मार्ट बिल्कुल भी मत बनना, क्योंकि कई बच्चे होंगे ओवर स्मार्ट बहुत बनेंगे, अकड़ में रहेंगे, बात करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी बात और बिगड़ जाएगी। तो नरमी स्वभाव से जाना, ठीक है। अच्छा बिहेवियर रखना, एक सिंसियर बच्चे वाला, और उनसे आराम से बात करना जब आप वहाँ पर जाओगे, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सुनवाई के लिए पहुँचना है, तो सुनवाई वगैरह इतना डरना नहीं है आप लोगों को। नॉर्मली वहाँ पर बात होगी, आपसे पूछा जाएगा, आपका जो केस बना था उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, तो आप नॉर्मल रहना, ठीक है। बस हाइपर मत होना और बिहेवियर अपना ठीक रखना, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं छोटे छोटे हैं, लेकिन बिहेवियर आप लोगों का इतना ज़्यादा है, ईगो और एटीट्यूड इतना ज़्यादा भर रखा है, वो हमसे भी ज़्यादा 4 गुना आगे हैं। तो इसलिए बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कोई डाउट हो या कुछ ना समझ आ रहा हो तो वो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।